सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हम पाइथन के अंदर प्रिंट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। ये सबसे बेसिक फंक्शन है पाइथन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी चीज पाइथन से लिखवानी हो, अगर आप कोई भी उसको ब्लॉक ऑफ कोड एक सेंटेंस दोगे, आप उसको कुछ भी लिखने को दोगे, अगर आप उससे वो सेम चीज या कुछ भी लिखवाना चाहते हो तो पाइथन वो चीज आपको लिख के देगा। किस चीज की हेल्प से? प्रिंट फंक्शन से। तो एक बार हम देखते हैं हम इसका यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट। नहीं, हमें कभी भी प्रिंट फंक्शन को अपर केस में नहीं लिखना है। हमें हमेशा उसको लोअर केस में लिखना है, नहीं तो वो आपको एरर शो करेगा। ठीक है। अगर आप ऐसे लिखते हैं पी पी आर आई एन टी, ओके, या फिर ऐसे पी आर आई एन टी, तो वो गलत हो जाएगा। आपको सिर्फ ऐसे लिखना है पी आर आई एन टी, सारे लेटर्स लोअर केस में होने चाहिए। उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है, वहां पे आपको डबल कोलन लगाना है। उसके बाद आपको जो भी प्रिंट करवाना है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपको जो डबल कोट्स हैं उनको क्लोज करना है। उसके बाद आपको ब्रैकेट को भी क्लोज करना है। इससे आपका क्या होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। एक और बार समझिए। प्रिंट फंक्शन को पहले हमें लिखना है, जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का क्या नाम है? प्रिंट। उसको लिखेंगे बिना स्पेस छोड़े। बिना स्पेस छोड़े हमको ब्रैकेट ओपन करना है, कोलन लगाना है, जो लिखना है उसको लिखेंगे। उसके बाद हमको कोलन बंद करना है और उसके बाद हमको ब्रैकेट बंद करना है। ये आपके स्टेप्स हैं प्रिंट फंक्शन को यूज करने के। उसके बाद यहाँ पे पाइथन में आपके पास ये फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे टॉप पे, रन का। रन पे क्लिक करेंगे, रन मॉड्यूल और ओके। इसके बाद आपके पास सेव करने का ऑप्शन आएगा। मैंने सेव पहले से किया है, आप डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने क्या कहा था, हेलो वर्ड मुझे प्रिंट करवाना है, और यहाँ पे हेलो वर्ड मेरे सामने प्रिंट होके आ गया है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको कुछ और प्रिंट करवाना है। हम प्रिंट करवाएंगे अब इससे, चलो हम इससे प्रिंट करवाते हैं हेलो वर्ड, हम इससे प्रिंट करवाते हैं एक और बार, लेकिन बिना इन कोलन के। ठीक है, बिना इन डबल कोट्स के। तो हमने प्रिंट लिखा, दोबारा से हेलो वर्ड लिखेंगे, लेकिन इस बार हमने क्या किया है, कोलन नहीं लगाए हैं। तो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, और ये ऑब्वियसली आपको एरर ही दिखाने वाला है। देख लीजिए, इनवैलिड सिंटैक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, मतलब यहाँ पे आपके ये डबल कोट्स की बात कर रहा है जो आपने यहाँ पे नहीं लगाए हैं। इनको लगाना हमेशा कंपलसरी ही होता है। अब रन करेंगे, अब आपका हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे दो बार क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि एक बार हमारा पहले ऊपर भी लिखा हुआ है, वो जितनी बार आप उसको रन करेंगे वो उतनी बार प्रिंट होने वाला है। ओके। अब हम प्रिंट फंक्शन का यूज हम वेरिएबल्स के साथ देखते हैं। हम प्रिंट फंक्शन को वेरिएबल्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई हम वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया a इज इक्वल्स टू हेलो। तो अब हम मान लीजिए हमको प्रिंट करवाना है a। हम a का मतलब तो हेलो है ना, तो हम प्रिंट करवाएंगे a। चलो भाई, हमने डबल कोट्स के अंदर a लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, और अब आउटपुट देखते हैं। ओफो, आउटपुट में तो ए आ गया। ऐसा क्यों हुआ? ये समझिए आप। जब भी कोई चीज डबल कोट्स के अंदर लिखी होती है तो वो चीज हमेशा डायरेक्टली सेम टू सेम वही चीज प्रिंट होती है। तो डबल कोट्स के अंदर ए लिखा था, इसलिए डायरेक्टली ए प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ से डबल कोट्स हटाऊं और सिर्फ ए लिखूं, तो जो आपने ए वेरिएबल के अंदर आपने जो वैल्यू ली थी, आपने क्या यहाँ पे क्या वैल्यू ली थी? हेलो वैल्यू ली थी। वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। इस बार आपके पास ना एरर आएगा ना ए लिखा हुआ आएगा। तो जब हम इसको रन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हेलो। आप देख सकते हैं डिफरेंस को। तो यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट होके आ गया। अब हम चलिए वेरिएबल्स को नंबर्स के लिए यूज करके देखते हैं। तो चलिए हम वेरिएबल लेते हैं हेलो। वेरिएबल हमको शॉर्ट ही लेना चाहिए, हम वेरिएबल लेते हैं एस इक्वल्स 1। ओके। और हमने यहाँ पे प्रिंट किया डायरेक्टली एस। लेट्स सी द आउटपुट। ओफो, ये तो ऐसे ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि हमने वापस से इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा।
ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। अब जब हम यहाँ पे डबल कोट्स को हटाएंगे, जब हम इनको रिमूव करेंगे, तो हमारे पास क्या क्या प्रिंट होगा? 1। क्योंकि जब आप डबल कोट्स को नहीं लगाते हैं, जो वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यू लिखी होती है, हमेशा वही प्रिंट होती है। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मान लो मुझे 1+1 यानी कि 2 प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S+1। ठीक है, सही है। चलो प्रिंट करके देखते हैं। अरे बाबा, फिर से सेम गलती। तो आपको क्या नहीं करना, जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो, तब कभी भी आपको ये डबल कोट्स नहीं लगाने होते हैं। अब रन करेंगे, अब देखना आउटपुट में 2 ही आने वाला है, नो डाउट। देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर आया है। अब अगर हम s की वैल्यू को यहाँ पे 5 लेते हैं, और s+1 अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 5+1 6, बिल्कुल सही आया। अब अगर हम यहाँ पे s इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का आपको साइन याद रखना है, आपको कभी ये वाला साइन नहीं लगाना है, आपको हमेशा ये स्टार वाला साइन लगाना है, S*2। तो यहाँ पे आंसर आपका देख सकते हैं आउटपुट में क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। ठीक है, अब हमको करना है S-2। रन करेंगे, यहाँ से रन रन मॉड्यूल। ओके, आंसर क्या आया? 3 आया। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स काम की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, वेरिएबल लेते हैं x। x इक्वल्स 22। हमको क्या प्रिंट करवाना है, हमको 22+5, यानी कि हमको कितना प्रिंट करवाना है, 27 प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो 27 को प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंट प्रिंट x+5 हम ये लिख सकते हैं, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ गया है, सही आ गया है। लेकिन अगर आपको आंसर कहीं पे आपको आंसर फॉर्मल वे में माना जाए, फॉर्मल वे में मांगा जाए, मतलब आपसे पूरा सेंटेंस की डिमांड की जाए कि पूरे सेंटेंस के साथ आप आंसर लिखिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x+5 if x is equals to, find the value of x+5 in a complete sentence if x is equals to 22। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे कंप्लीट सेंटेंस में आंसर देना पड़ेगा, सिर्फ आप x+5 लिख के नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो आपको क्या लिखना है, डबल कोट्स यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाएंगे, इस बार डबल कोट्स लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, द एक सेकेंड, हाँ, अब डबल कोट्स, द वैल्यू ऑफ, इतना आप लिखेंगे क्योंकि इतना आपको डायरेक्टली यही की यही चीज आपको प्रिंट करवानी है। इसके बाद आप डबल कोट्स को क्लोज करेंगे। ओके, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर स्पेस छोड़ेंगे, कॉमा लगाएंगे, स्पेस छोड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमको लिखना है x+5। हमको द वैल्यू ऑफ, हम यहाँ लिखेंगे, हाँ अभी नहीं लगाएंगे हम यहाँ पे डबल कोट्स, द वैल्यू ऑफ x+5, द वैल्यू ऑफ x+5 इज, इसके बाद आपको यहाँ पे डबल कोट्स लगाने हैं, फिर कॉमा लगाना है, फिर लिखना है x+5। इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ x+5 इज 27। अब यहाँ पे आप समझिए ऐसा हुआ क्यों। देखो, जब भी हमको कोई चीज डायरेक्टली प्रिंट करवानी होती है, बिल्कुल जो हम लिखते हैं वर्ड टू वर्ड सेम चीज हमको प्रिंट करवानी होती है, तो हम लगाते हैं डबल कोट्स। तो हमने क्या किया, सिंपली वहां पे डबल कोट्स लगाए। हमको सिंपली क्या प्रिंट करवाना था, द वैल्यू ऑफ x+5। ये हमको स्टेटमेंट दिया था, ये स्टेटमेंट तो हमको प्रिंट करना ही है। तो यहाँ पे अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता, द वैल्यू ऑफ x+5, अगर मैं इतना लिख के छोड़ देता, द वैल्यू ऑफ x+5 इज, तो काम नहीं चलने वाला था ना। तो इसलिए हमको उसके बाद कॉमा लगाया। अगर आप बिना कॉमा के लिखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपका एरर शो करेगा। आपको कॉमा लगाना है, स्पेस लीव करना है, स्पेस बार प्रेस करके आपको स्पेस छोड़ना है, और तब लिखना है x+5। तब वहां पे आपकी x+5 यानी कि 27 वैल्यू आ जाएगी। अब जब हम इसको रन करेंगे, तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट बिल्कुल फॉर्मल वे में आया है। हमने क्या मांगा था, द वैल्यू ऑफ x+5, यहाँ द वैल्यू ऑफ x+5 इज,
यहाँ तक हमने बिल्कुल डिट्टो वही प्रिंट करवाया है। और उसके बाद हमने x+5 को यानी कि 22 में 5 जो जोड़ के वैल्यू आ रही है, हमको वो प्रिंट करवाना था, इसलिए हमने वो बिना डबल कोट्स के लिखा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको प्रिंट फंक्शन अच्छे समझ में आया हो और आपको आगे भी पाइथन और प्रोग्रामिंग के ऊपर या मैथ्स और साइंस के ऊपर और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए, तो हमारे चैनल साइंस सिंप्लीफाइड कोड एंड कॉस्मोस को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को रिंग करना ना भूलें, ताकि आप नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहें। थैंक यू वेरी मच।